हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अगर आप लोगों को कम से कम पैसे में YouTube वीडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट करनी है, जैसे कि स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। माय नेम इज मिलिंद एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज हाउ टू डू YouTube वीडियो एडवर्टीजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो गूगल के ऊपर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो स्किपेबल, नॉन स्किपेबल, इन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स होती है, ये एडवर्टीजमेंट्स हम लोग कहाँ से करते हैं और किस तरीके से प्रमोट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके गाइस, तो हम लोग YouTube की जो वीडियो एडवर्टीजमेंट है वो चलाने के लिए आ गए हैं गूगल एड्स के ऊपर। तो इस चीज़ के लिए मेरा गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आप इसे देख सकते हो। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि देयर आर सम इम्प्रेशंस, व्यूज़, एवरेज CPV, और यहाँ पे जो व्यू रेट है वो भी आपको दिख रहा है। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं यूट्यूब वीडियो एडवर्टीजमेंट्स की। ओके, और उसमें भी हम लोग बात करेंगे कि स्किपेबल एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करते हैं। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ कैंपेन्स में। लेट मी क्लिक टू द कैंपेन, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लिक टू न्यू कैंपेन। जैसे मैं न्यू कैंपेन पे क्रिएट कर रहा हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि देर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल। इसमें से हम लोग क्लिक करने वाले हैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वीडियो एडवर्टीजमेंट। नीचे में लिखा हुआ है रीच व्यूअर्स ऑन यूट्यूब एंड गेट कन्वर्जन्स। ओके, सो क्लिक टू दैट। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके अलावा भी यहाँ पे सब टाइप्स होती है कैंपेन्स के। तो पहला जो है ये वीडियो व्यूज़ है, ये स्किपेबल एडवर्टीजमेंट चलाएगा, स्किपेबल एडवर्टीजमेंट। और सेकंड वन इज नॉन स्किपेबल एडवर्टीजमेंट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो। बट हम लोग आज अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन स्किपेबल है, तो आज हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि मुझे एडवर्टीजमेंट कहाँ डालनी है, स्किपेबल डालनी है और इन फीड में डालनी है या फिर शॉर्ट्स में डालनी है। तो मैं इस चीज़ के लिए आ रहा हूँ, आई एम सेलेक्टिंग दिस, और मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू के ऊपर। जैसे मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लूँगा, यहाँ पे हमेशा ये 3 चीज़ों में डिवाइडेड होता है कैंपेन। सबसे पहले आपकी कैंपेन्स, फिर उसके बाद में एड ग्रुप, और थर्ड वन इज़ एडवर्टीजमेंट, और इसके नीचे में लास्ट पॉइंट इज़ आप कितना बिड अमाउंट लगाना चाहते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं कैंपेन का नाम चेंज करूँगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यूट्यूब कैंपेन, यूट्यूब एड्स फॉर TIP। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो अगर आपको यहाँ पे डेट डालनी है तो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे और कुछ अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट CPV है। CPV का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। आप जब कभी भी यूट्यूब की एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो हमेशा आप टारगेट CPV ही सिलेक्ट करके रखिए। ओके, सो वी आर गोइंग टू पे अकॉर्डिंग टू द व्यूज़। हम लोगों को पे कब करना है, और अकॉर्डिंग टू द व्यूज़ पे ही पे करना है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं चाहिएगा ये, और हमारा जो इम्प्रेशंस है विल ट्राई टू रीच आउट मैक्सिमम इम्प्रेशंस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो कैंपेन का टोटल क्या है वो आप डालिए, या फिर आप डेली अमाउंट भी डाल सकते हो। तो मैं हमेशा सिलेक्ट करता हूँ डेली अमाउंट। डेली मतलब मेरा रोज का बजट क्या है। उसके बाद में आती है स्टार्ट डेट और एंड डेट। जस्ट क्लिक टू स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट ऑलरेडी है, मैं डाल रहा हूँ एंड डेट। मैं चाहता हूँ ये एडवर्टीजमेंट मैं 15 तारीख तक के चलाऊँ, अगस्त 15 तक के। ओके, या फिर 14 तक के। 15 में थोड़ा सा ये होगा कि लोग देखेंगे नहीं एडवर्टीजमेंट, बिकॉज छुट्टी है 15 को। राइट, मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क्स में जाने के बाद में मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब तो दिख रहा है, गूगल टीवी पे हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीडियो पार्टनर्स ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो अगर आपको लगता है कि गूगल के जितने भी पार्टनर्स हैं वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देना है तो आप इसे टिक रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं देना है तो यू जस्ट नीड टू अनटिक दिस। मैं हमेशा इसे अनटिक करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी मैक्सिमम जो एडवर्टीजमेंट हो वो यूट्यूब पे ही दिखे। ओके, फिर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे आ गया आपका लोकेशन। आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस जियोग्राफिकली कहाँ है। अगर इंडिया में है तो आप इंडिया सेलेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि मुझे स्पेसिफिक स्टेट के लिए करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे
पर्टिकुलर एरिया में करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 एरिया है, मैं चाहता हूँ कि और एक एरिया ऐड करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल नवी मुंबई। सो ऑलरेडी नवी मुंबई आ गया, जस्ट क्लिक टू इंक्लूड। अगर आपको लगता है कि एडवांस सेक्शंस भी देखने हैं आप लोगों को, तो आप एडवांस सेक्शन भी देख सकते हो। लैंग्वेज में मैं ऑल लैंग्वेज ही रख रहा हूँ और नीचे आ रहा हूँ। ओके, सो नाउ ये बोल रहा है गेट मोर व्यूज विद मल्टीपल फॉर्मेट्स वीडियो एडवर्टीजमेंट। सो मैं यहाँ पे इस तरीके से रख रहा हूँ क्योंकि मल्टीपल फॉर्मेट एडवर्टीजमेंट हमें चाहिए। नाउ नीचे आते हैं, लेट्स क्लिक टू द एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे मेरी एडवर्टीजमेंट कौन से डिवाइस के ऊपर दिखानी है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। सो देर आर 4 ऑप्शंस नाउ। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, टैबलेट्स है, टीवी स्क्रीन है। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी एडवर्टीजमेंट कंप्यूटर्स पे नहीं दिखानी है या फिर टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखानी है, तो आप सिर्फ इसे अनटिक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा इसे फिल्टर भी कर सकते हो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस मॉडल्स है, ऑल नेटवर्क्स है, नेटवर्क्स को भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। लेकिन आपको इतना डीप में इसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा इम्प्रेशंस के लिए इसे ओपन रखना चाहिए। देन यहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग का मतलब होता है कि आप सेम यूज़र को पर डे कितनी बार एडवर्टीजमेंट दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम एक यूज़र पर डे 5 बार ही मेरी एडवर्टीजमेंट देखे, उसके अलावा ना देखे, उसके अलावा दूसरे दिन देखे। ओके, सो ये कर सकते हो आप। देन वी गॉट दी एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग का मतलब होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी एडवर्टीजमेंट सुबह ही चालू हो जानी चाहिए 6 बजे, और आपको लगता है कि रात को ये एडवर्टीजमेंट आपकी बंद हो जानी चाहिए, लेट्स सपोज ओके लेट मी सी, मैं चाहता हूँ कि एडवर्टीजमेंट बंद हो जाए रात को 8 बजे, तो आपकी एडवर्टीजमेंट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड होगी सुबह 6 बजे और रात को 8 बजे ये बंद हो जाएगी। अगर आपको लगता है सैटरडे संडे मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाना है, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन है, जस्ट क्लिक टू दैट। अब आप यहाँ पे सिर्फ मंडे टू फ्राइडे कीजिए और इसे आप सैटरडे संडे कीजिए। अब सैटरडे संडे मैं चाहता हूँ कि मेरे एडवर्टीजमेंट दिन भर दिखे, तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप डे वाइज भी कर सकते हो। इट इज़ ऑल अप टू यू, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ऑडियंस हम लोग क्या सेट कर सकते हैं। तो हम लोग ऑडियंस सेट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू दी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि आप लोगों को एडवर्टीजमेंट जेंडर वाइज सिर्फ लड़कों को दिखानी है, लड़कियों को दिखानी है, तो आप यहाँ पे वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई ब्रांड है, नायका है, तो डेफिनेटली आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो फीमेल है, तो आप हमेशा यहाँ पे इन दोनों को अनटिक कीजिए और सिर्फ फीमेल को दिखाइए। बट मैं हमेशा यही बोलता हूँ दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। डिपेंड करेगा कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टारगेट ऑडियंस क्या है। ओके, नाउ एज ग्रुप, मैं चाहता हूँ कि एज ग्रुप 18 से शुरू हो और मैक्स टू मैक्स 44 ईयर्स तक के रहे, तो आपने ये भी सेट कर लिया। मतलब अगर कोई पर्सन उसका जो एज है 44 के ऊपर रहेगा, तो उसको अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखेगी, बिकॉज दैट इज़ नॉट आवर टारगेट ऑडियंस। सो दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ टारगेटिंग पीपल। इसके अलावा भी आप इंटरेस्ट या डेमोग्राफिकली इसे कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आपका टारगेट ऑडियंस एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रिलेटेड हो, बिजनेस एजुकेशन सेक्टर रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली आप इसे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास खुद का डेटा है तो आप खुद का डेटा भी ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कीवर्ड वाइज एडवर्टीजमेंट दिखानी है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि सिर्फ वही यूट्यूब के ऊपर या चैनल्स के ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट दिखे जो सारे एजुकेशन रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे एजुकेशन या फिर यहाँ पे आप डिपेंड करेगा कि आपको स्टूडेंट्स को दिखाना है या फिर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे अपने कीवर्ड्स डाल सकते हो। या फिर आप आपकी वेबसाइट यहाँ पे डालो, ऑटोमेटिकली ये कीवर्ड भी ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी साइट है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पुणे, सो ये हमारा यूआरएल है, मैं ये साइट यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूआरएल डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर यूआरएल यहाँ पे इसने बहुत सारे कीवर्ड्स दे दिए, तो आप यहाँ से भी ये कीवर्ड्स ऐड ऑन कर सकते हो। तो जस्ट बाय क्लिकिंग टू दीज कीवर्ड्स ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड हो जाएंगे।
तो आप सोचिए कि मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है और इसके हिसाब से आप डिफाइन कर लीजिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज भी आपका टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर सकते हो, प्लेसमेंट वाइज भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर चैनल्स के रिलेटेड चैनल्स के ऊपर ही वीडियो डालना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई कि यहाँ पर आप लोग कोई भी वीडियो डाउनलोड करके नहीं डाल सकते हो। तो इस चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियो आपने पहले से डाला होगा, वो एज अ एडवर्टीजमेंट आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं मेरा ही एक वीडियो जो है, जो हम हमेशा एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो लूँ। तो आपको सिर्फ जाना है आपके वेबसाइट के ऊपर और आपको यहाँ पर जस्ट गेट इनटू चैनल पे देख लीजिए आपको कौन सा वीडियो दिखाना है। ओके, मुझे ये वाला वीडियो दिखाना है, तो जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं इसे पॉज करता हूँ एंड जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर यूआरएल, कॉपी कर लो और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कर लीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट है यहाँ पे सेट हो जाएगा। अगर आप देखोगे इसका प्रीव्यू, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्किप एडवर्टीजमेंट, क्योंकि हमने स्किपेबल एडवर्टीजमेंट ही यहाँ पे चूज किया था। ये इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखेगी आपके मोबाइल फ़ोन पे। अगर आप क्लिक कर रहे हो यहाँ पर, तो दिस इज़ गोना हाउ इट इज़ गोना शो ऑन स्पेसिफिकली ऑन योर लैपटॉप और डेस्कटॉप। और यहाँ पे क्लिक करते हो तो जो हमने टीवी सेलेक्ट किया था, तो टीवी पे ऊपर जो आजकल स्मार्ट टीवी है उसके ऊपर जो यूट्यूब चल रहा है, उसके ऊपर इस तरीके से एडवर्टीजमेंट दिखेगी। सो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, एंड वी कैन कीप इट। इस चीज़ के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये देखना है कि मेरा लैंडिंग पेज क्या होगा। आपका लैंडिंग पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने ये लैंडिंग पेज चूज़ किया है और जैसे ही मैंने ये डाल दिया, यहाँ पे जो लिखा हुआ था रिक्वायर्ड वो चले गया, बिकॉज मैंने ये डाल दिया। नाउ दिस इज डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ ये सिर्फ दिखती है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, परफेक्ट। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएगी। तो मैं इसके लिए यहाँ क्लिक करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पर। ओके, नाउ अभी लॉन्ग हेडलाइन जो है, तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जब कभी भी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहला आपका काम होता है आपका कंटेंट रेडी करना। तो आपका जैसे कि हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, कॉल टू एक्शन बटन है या फिर वीडियो है, ये आपने हमेशा कर लेना चाहिए। तो मैंने कॉल टू एक्शन बटन के ऊपर क्लिक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई आए तो लर्न मोर के ऊपर क्लिक करे, तो ऑटोमेटिकली लर्न मोर का बटन जो है, कॉल टू एक्शन बटन, मैंने ये चूज कर लिया। अब अगर राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो जो भी हम लोगों ने सेटिंग की हुई है, जो भी हमने टारगेट ऑडियंस चूज किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इट यहाँ पे हमें गूगल ऐड ये बोल रहा है कि टोटल इम्प्रेशन जो है ये 35 मिलियन के आजू बाजू आपको मिलने वाले हैं। सो दैट्स अ गुड वन। ओके, फिर आप यहाँ पे हेडलाइन जो है वो आप डाल दीजिए। हालांकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद में गूगल आप लोगों को ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है। मैं अभी के लिए जो भी हेडलाइन गूगल ने दी है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लॉन्ग हेडलाइन है उस चीज़ के लिए लेट मी सिलेक्ट एनी आउट ऑफ इट, सो आई एम गोना सिलेक्ट दिस वन। ओके, अब हालांकि मैंने पहले ही बोला था ये आपके पास सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो है ये 90 कैरेक्टर्स का है विद स्पेसेस, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। सो ऑटोमेटिकली आपका सारी चीज़ें रेडी हो गई है। तो आपका वीडियो आ गया, फिर उसके बाद में आपका यूआरएल आ गया विच इज़ गोना बी योर लैंडिंग पेज। फिर आपका यहाँ पे आ गया कॉल टू एक्शन बटन, हेडलाइन, लॉन्ग हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो ये ऑटो जनरेटेड चैनल का बैनर है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप खुद होके अपना बैनर आपने बनाया होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो भी फाइनल कर सकते हो। एंड देन द लास्ट पार्ट इज सेट अ बीट फॉर दिस एड ग्रुप, टारगेट सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो भी हमें गूगल एड्स ने सजेस्ट किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 0.84 सजेस्ट किया हुआ है, इससे सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा हमें डालना है। तो ऑटोमेटिकली ये आपको बोल देता है यूर बिड इज सेट टू एन अमाउंट दैट कैन इम्प्रूव योर कैंपेन्स पोटेंशियल रीच एंड परफॉर्मेंस। और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेलिंग आती है कि आपने जैसे कि 250 रुपीज़ पर डे का बजट लगाया हुआ है विथ अ बीड ऑफ ओनली 0.85 पैसा, तो यहाँ पे व्यूज़ कितना मिलेगा पर डे, ये पर डे है डेली बजट।
सो 6.3K to 23K इट्स गुड, इम्प्रेशंस भी 25K to 150K, एवरेज सीपीवी जाएगा आपका, भले ही आपने 0.85 दिया हुआ है तो ये बोल रहा है कि 0.04 to 0.31, राइट, इट्स अ गुड वन, एंड आपका जो बजट है वो पूरा खत्म हो जाएगा, इसका बोलना ये है, दैट्स ओके। अब बारी आई कि ये तो हमने सेट कर लिया है, जस्ट क्लिक टू क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन जैसे आप कर लोगे तो आप लोगों को ये बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी, और आपको यहाँ पे सिर्फ एक बार रिव्यू करना है तो आप रिव्यू कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू ओवरव्यू पे जा रहा हूँ, तो हमारा कैंपेन यहाँ पे कितने सिंपल तरीके से रेडी हो गया है। इसमें इसके अलावा भी टारगेटिंग के बहुत स्ट्रक्चर्ड वे दिए गए हैं, हम लोग इसके बाद में इसे और एडवांस कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग अ प्रॉपर एड ग्रुप। उस चीज़ के लिए आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट यहाँ पे पोस्ट कर ली, ये बोल रहा है पॉलिसी रिव्यू इन प्रोग्रेस 1 to 2 days इट रिक्वायर्स टू रिव्यू द पॉलिसी। हालांकि गूगल ये बोलता है, लेकिन 1 to 2 आवर्स के अंदर में अगर आपकी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सही है तो ये 1 या 2 आवर्स में ही आपकी एडवर्टीजमेंट शुरू कर देता है। परफेक्ट। आई गेस आप लोगों को इतनी सिंपल तरीके से यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट कैसे करना है ये पता चल गया होगा। ओके, अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग गूगल के एडवर्टीजमेंट के थ्रू यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला सकते हैं, एंड दैट टू इन अ वेरी स्पेसिफाइड मैनर। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप लोग हमें नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो एंड विल बी हेल्पिंग इट आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।